दो लड़की होती हैं, दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त होती हैं जो कारीगर का काम करती हैं। जब उन्हें कहीं से बुलाया जाता था तो उस बुलावे पे और ग्राहक की सेवा वो करने जाती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वह लड़की हमेशा ही उसी ग्राहक के पास जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वह परेशान होती है। वह अपनी उस सहेली से कहती है कि आज ग्राहक के पास जाना है, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाना, उसकी अच्छे से सेवा करना, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है, वह जाती है। वहां जाने के बाद जो सेवा करती है उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। अंदाजा नहीं था उसे इस बात का कि वह जिस काम के लिए आई है उसके लिए उसको उससे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वह ऐसी सेवा करती है कि उसने अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। इस बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी हो जाती है, दोनों सहेलियों में, और कहा सुनी बढ़ जाती है, कुछ ज्यादा ही विवाद हो जाता है, दोनों आपस में लड़ बैठती हैं। अब देखिए, यह दोनों सहेलियां एक दूसरे का दुश्मन बन गई। और दोस्तों, यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, नई कहानी का जन्म होता है। जहां जहां यह कहानी पहुंचती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हिंदुस्तान में ऐसी भी घटनाएं होती हैं। आखिरकार हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, ऐसी घटनाएं कहां से निकल के आ रही हैं। यह वाकई में दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज आपको जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तराखंड का एक जिला होता है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह जिले का एक शहर लगता है काशीपुर। काशीपुर कुरुक्षेत्र का एक थाना लगता है। क्षेत्र का थाना जो होता है, थाने का नाम होता है ITI थाना। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति एक महिला को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि आज मुझे एक लड़की की आवश्यकता है और बहुत मन कर रहा है मस्ती करने का, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। व्हाट्सएप पर कॉल करने के बाद कहता है कि आज मैडम बहुत मन कर रहा है मस्ती करने का, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास एक अच्छी लड़की भेज दो। और लड़की की डिमांड करता है। जब एक कॉल करके डिमांड की जाती है तो उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। बात एडवांस की आती है तो लड़का कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पैसे तभी दूंगा जब आप हमको लड़की दिखाओगी। तो कुछ घंटे के लिए चाहिए कि पूरी रात के लिए चाहिए, भी बात सामने आई। तो लड़का कहता है कि आपके पास जो अच्छी से अच्छी लड़की हो उसे भेज दीजिए, मुझे पूरी रात के लिए चाहिए और चार्ज की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पैसे लगेंगे हम देंगे, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। इसके लिए व्हाट्सएप पर कुछ फोटो दिए जाते हैं और उन व्हाट्सएप फोटोग्राफ्स में से उसे एक सुंदर लड़की सिलेक्ट करना रहता है। लड़की पसंद करे तब उसकी रकम सामने आए, तब रकम की बात हो। लगभग 15 से 20 लड़कियों को रिजेक्ट करता है और 15 से 20 लड़कियों की फोटोग्राफ्स आती है, वह रिजेक्ट कर देता है। सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता जाता है। वह कहता है मुझे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियां खूबसूरत नहीं है, मुझे और खूबसूरत लड़की चाहिए। अगर और लड़कियों की फोटो हो तो मेरे पास भेजो। फिर और 4-5 लड़कियों की फोटोग्राफ्स आते हैं और उन 4-5 लड़कियों के फोटोग्राफ्स में उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और मुझे कहता है कि मुझे यह लड़की पसंद है और पैसा बताया जाता है। खाते के माध्यम से, पेटीएम, गूगल के माध्यम से आधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और एक जगह बताई जाती है। जगह बताने के बाद होटल बताया जाता है, होटल बताने के बाद रास्ता बताया जाता है और उसी होटल में उस लड़की को आना रहता है। जैसे 7:30 बजे की आसपास की बात थी, इस टाइम में लड़की पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोल के देखती है तो उसका पति सामने बेड पर लेटा रहता है। वह अपनी पत्नी को देखकर दंग रहता है, वह अपने पति को देख के दंग रहती है और अपने पति से कहती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। आखिरकार लड़के ने लड़की को बुलाया था, तभी तो वह आई थी।
इसलिए यह धोखा नहीं था, जो था सही था। महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको गुस्सा आता है, दोनों मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वह अपने पति के साथ मारपीट करने पे उतारू हो जाती है। जैसे ही पति से मारपीट शुरू हो जाता है तो पति उस पर भारी पड़ जाता है, पति पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर पत्नी को पीट रहा था, तभी उसकी चीख निकल जाती है, चीखती है, चिल्लाती है। आसपास में जो होटल के लोग थे, होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वह भी दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि यह दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको यह मालूम था कि यह व्यक्ति, इसने एक कॉलगर्ल को बुलाया था। और जब मार पिटाई कुछ ज्यादा होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल से इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद होटल से बाहर कर देते हैं। अब तक दोनों एक दूसरे पर लांछन लगा रहे थे। वह उसको बुरा कह रहा था, वह उसको बुरा कह रहा था। लेकिन सच तो यह है कि वह अपनी हवस बुझाने के लिए एक कारगर बनी थी। पैसे कमाने के लिए वह भी अपने शरीर को सुख के लिए, संतुष्टि के लिए नई नई लड़कियों को बुलाता था और शारीरिक संबंध बनाता था। क्योंकि वह लड़की एक कालगा का काम करती थी, वो भी शारीरिक सुख के लिए और पैसों के लिए भी यह करती थी। यह झगड़ा होटल से निकलकर सड़क पर होने लगता है और सड़क पर जैसे ही शुरू होता है, वह दोनों का झगड़ा देखकर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस भी आ जाती है। और दोनों को पुलिस इस महिला पूजा शर्मा और इसके पति आलोक शर्मा को जब हिरासत में लेती है, ITI थाने लेकर जाती है। फिर जब पूछताछ होती है, पूछताछ में पता चलता है कि परिवार की सहमति से इन दोनों में शादियां हुई थी और शादी होने के बाद ज्यादातर यह लड़की अपने मायके रहती थी। मायके में रहने के बाद परिवार वाले, घर वाले बहुत परेशान होते थे। वह कहता था कि कुछ लोगों से पता चला कि तुम्हारी जो है बीवी, तुम्हारी पत्नी देह व्यापार का काम करती है, धंधा करती है, कारगर का काम करती है। इस बात को सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब वह पत्नी से पूछता है तो पत्नी बेवजह से उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है, झगड़ा जो है शुरू कर देती थी। जब झगड़ा होता इन दोनों में लगातार विवाद होने लगता। 2-3 साल पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। कुछ दिनों के बाद ये अपने माँ के रहने लगती है और ससुराल वालों से मतलब भी नहीं रखती है। अब इसी बात को देखते हुए रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से इस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती है। वह आदमी बहुत परेशान होता है। परेशान इस बात को लेकर होता है कि एक ऐसी बीवी से शादी क्यों किया जो चरित्रहीन थी। लेकिन बाजार जब जा रहा था, बाजार जाते हुए एक महिला से मुलाकात होती है। और महिला कहती है कि तुम्हारी बीवी जो है वह एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है। वह पति कहता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, तुम जो यह कह रही हो या बिल्कुल सच नहीं हो सकता। लेकिन वह जो महिला थी वह जानती थी कि उसका पति कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं। वह कहती है कि श्यामपुर की एक महिला होती है, उसका भी उसका भी मोबाइल नंबर ले लो, उससे बात कर लो। और वह कहता है कि मुझे एक खूबसूरत लड़की चाहिए। उस लड़की से बात करता है, खूबसूरत लड़की की मांग करता है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है उससे। उस पति की प्लानिंग होती है, महिला दलाल समझ नहीं पाती है। और उसकी पत्नी थी, वह ऐसी प्लानिंग के लिए सब कर रहा था, अपनी पत्नी का पर्दाफाश करने के लिए। बहुत से फोटोग्राफ्स आते हैं, सारे फोटोग्राफ्स को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसका टारगेट उसकी पत्नी होती है। तभी वो सोच रहा था कि जब मेरी पत्नी की फोटो आएगी तभी मैं बुलाऊंगा, पैसा चाहे इतना लग जाए। दलाल से लगातार कह ही रहा था, फोटो भेजे गए थे। लास्ट में 4-5 फोटो देखने को मिलती है, जिसमें से एक उसकी पत्नी की होती है और वह बुलाता है। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, शादी के पहले भी वह धंधा करती थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को रंगे हाथे पकड़ना चाहता था। अब देखिए, पुलिस भी इस कहानी को सुनती है और उसका भी सर चकरा जाता है। सोचती है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं। इंसान भरोसा करे तो किस पर करे, भरोसा करे तो। अब लड़की का ड्रामा देखिए, सबके सामने अपने पति को वह लड़की पीटना शुरू कर देती है और पति के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देती है कि इसका बहुत से लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था या खुद चरित्रहीन है। और एक कारगर लड़की है। अब श्यामपुर की उस महिला को बुलाया जाता है, जिसके कहने पर वह अलग अलग ग्राहकों के पास जाती थी। इन दोनों के बीच में समझौता होता है और समझौता होने के बाद महिला
कुछ दिन तक शांत रहती है, फिर उसके बाद फिर एक दूसरे पर आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो है संबंधित धाराओं पे संबंधित धाराओं पे मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको जो उस इलाके के एसपी होते हैं राजेश भट्ट कहते हैं कि आप तक जीवन में हमने इस तरीके का घटना अपनी आंखों से नहीं देखा है। लेकिन जैसे जैसे ही यह सोशल मीडिया पर बातें फैलना शुरू हो जाती हैं, यकीन नहीं हो रहा था लोगों को कि जिस महिला को बुलाया जा रहा था और उस महिला को पता नहीं था कि आज सामने ग्राहक के रूम में कोई और नहीं होगा। इसी बात को लेते हुए एक बात और महिला अपने पति से सामने आई है कि यह महिला अपने पति से छुटकारा चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी छुटकारा नहीं देना चाहता था और वह अपने पति से बिल्कुल दूर रहना चाहती थी, अय्याशी की जिंदगी जीना चाहती थी। दोस्तों, विश्वास करें तो किस पर करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है और किसी का हर्ट करना नहीं है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी इज्जत सम्मान बचा के रखें। जय हिंद, जय भारत।